जय श्री राम दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन इन दो योद्धाओं में से आखिर श्रेष्ठ कौन थे? बहुतों का मानना तो ये है कि कर्ण अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था, तो कोई लोग इनके विपरीत बोलते हैं कि अर्जुन कर्ण से ज्यादा धनुर्धर विद्या में निपुण थे। आखिर कर्ण और अर्जुन में से कौन ज्यादा धनुर्विद्या में ताकतवर थे, इस विषय पर इतनी बहस क्यों होती है? कभी सोचा आपने? जब कभी भी महाभारत युद्ध के बारे में बात होता है तो उनमें से दो ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, और वो योद्धा है कर्ण और अर्जुन। तो चलिए आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर इन दो महान धनुर्धर में से श्रेष्ठ कौन थे। जब बात दो महान धनुर्धर की हो रही हो तो क्यों ना हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों की शिक्षा कैसे पूरी हुई थी और इन दोनों योद्धाओं के गुरु कौन थे। जब अर्जुन अपने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो अचानक से एक दिन कर्ण भी वहां आ पहुंचे और गुरु द्रोण से बोले कि मुझे भी धनुर्विद्या की ज्ञान दीजिए। तो इस पर गुरु द्रोण बोले कि मैं केवल राजकुमारों को ही अपनी शिक्षा देता हूँ और तुम एक सूत हो, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता, और मैंने वचन लिया है कि अर्जुन को ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। इस पर कर्ण क्रोधित होकर बोले कि मेरे जीवित रहते हुए अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता। इतना कहकर वे वहां से चले गए। भगवान परशुराम के पास पहुंचे और भगवान परशुराम से ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई तो भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप भी दिया था। कर्ण को जब भी भगवान परशुराम द्वारा सिखाए गए धनुर्विद्या की जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो उस समय कर्ण दिव्यास्त्र का उपयोग करने की विधि को भूल जाएंगे। ये श्राप कर्ण को इसलिए मिला था क्योंकि जब भगवान परशुराम ने कर्ण से उनका जाति पूछा था तो कर्ण ने अपनी जाति न बताते हुए केवल इतना कहा कि जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो वो किस जाति का हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान परशुराम को कर्ण के जाति के बारे में पता चला तो भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया। एक तरफ थे शापित कर्ण और दूसरी ओर थे जिन्हें अपने गुरु द्रोण से पूरी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बात करेंगे कि कर्ण और अर्जुन जब जब एक दूसरे के विपरीत युद्ध भूमि में उतरे थे तो उस युद्ध का परिणाम क्या निकला था, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इन दो महान धनुर्धर में से श्रेष्ठ कौन है। ये दोनों योद्धा अपनी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सबसे पहले हस्तिनापुर के रंगभूमि में मिले थे, जहां हस्तिनापुर के सभी 105 राजकुमारों के युद्ध कौशल की परीक्षा हो रही थी। जिस परीक्षा में अर्जुन सभी 105 राजकुमारों से श्रेष्ठ घोषित हुए थे, और उस परीक्षा में अंतिम द्वंद्व राजकुमार अर्जुन और दुर्योधन के बीच हो रहा था, जिसमें अर्जुन ने दुर्योधन पर ऐसा बाण चलाया जिससे कि दुर्योधन पत्थर की भांति जम गया। ऐसा दृश्य देखकर गुरु द्रोण ने अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दिया। परंतु उसी सभा में कर्ण भी वहां मौजूद था और कर्ण ने गुरु द्रोण का विरोध करते हुए बोले कि अगर ऐसी बात है तो अर्जुन को कहिए मुझसे युद्ध करे। यदि अर्जुन मुझे युद्ध भूमि में हरा देता है तो मैं मानूंगा कि अर्जुन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। जब कृपाचार्य ने कर्ण से उनका परिचय पूछा तो कर्ण ने अपना परिचय बताया कि मैं हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम भीष्म के सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ। तो फिर कृपाचार्य ने कर्ण का विरोध करते हुए बोले कि ये राजकुमारों के बीच युद्ध कला का प्रशिक्षण हो रहा है और तुम न ही कहीं का राजकुमार हो और न ही राजा। ऐसी बात सुनकर दुर्योधन ने कर्ण को तुरंत अंग प्रदेश का राजा नियुक्त किया, जिसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच उसी सभा में युद्ध शुरू हो गया। किंतु दोनों के बीच संध्या तक जब युद्ध चला और इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। किंतु इसी युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण पर एक ऐसा बाण चलाया जिससे कि कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल अपने आप ही कर्ण की रक्षा करने के लिए उनके शरीर पर ढाल बनकर ऊपर आया, तो ऐसा दृश्य देखकर माता कुंती ने तुरंत पहचान गया कि कर्ण ही उनका सबसे बड़ा पुत्र है। किंतु माता कुंती ने समाज के सामने कर्ण के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया और मन ही मन घुटन महसूस करने लगी कि मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। अगर
माता कुंती कर्ण के अतीत को बताते हुए उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लेती तो शायद महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और होता, या फिर महाभारत जैसे भीषण युद्ध होता ही नहीं। दूसरी बार इन दोनों योद्धाओं का आमना सामना विराट युद्ध में हुआ था, जिस समय पांडव अपनी 12 वर्ष के वनवास काटकर 1 वर्ष के अज्ञातवास के अंतिम दिन में, और उस समय अर्जुन एक किन्नर के रूप में स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी द्वारा दिए गए श्राप की सजा काट रहे थे। किंतु उर्वशी द्वारा दिए गए श्राप का भी वह अंतिम दिन ही था। किंतु दुर्योधन चाहता था कि पांडव को किसी भी तरह से अज्ञातवास में ढूंढकर उसे फिर से 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज सके। लेकिन जब दुर्योधन को यह संदेह हुआ कि पांडव विराट नगर में छुपे हैं, तो दुर्योधन अपनी पूरी सेना लेकर विराट नगर पर हमला कर दिया। एक तरफ दुर्योधन की पूरी सैनिक, जिसमें कि महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण जैसे महारथी भी थे, किंतु इन सब का सामना अर्जुन ने किन्नर के रूप में अकेले ही किया था। और जब संध्या का समय हुआ तो युद्ध को विराम किया गया, जिसके बाद पांडव का वनवास भी समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध में भी कर्ण और अर्जुन के बीच हो रहे युद्ध का निर्णय नहीं हुआ कि आखिर इन दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ा। अभी तक आपको ये पता चला कि कर्ण और अर्जुन के बीच 2 बार युद्ध हुआ, किंतु दोनों बार ये पता नहीं चल पाया कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। अब हम बात करेंगे इन 2 योद्धाओं के बीच तीसरी और अंतिम युद्ध का, जो कि महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध में हुआ था, जिसमें कि लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, ठीक उससे पहले भगवान इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण पहले से ही जानते थे इंद्रदेव अपनी पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए उनसे उनका कवच और कुंडल मांगेंगे, लेकिन कर्ण अपने ही वचन से बंधा हुआ था कि सूर्योदय के समय जब वे सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, तो ठीक उस समय जो भी कर्ण से कुछ भी मांगेगा तो कर्ण अवश्य ही उनकी मांगे पूरी करेंगे। और इसी वचन का फायदा अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने उठाया, जिसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिया। जिसके बाद कर्ण ने भी बिना समय गवाए इंद्रदेव को अपनी सबसे बड़ी ढाल कवच और कुंडल दान में दे दिया। इस दान को देखकर इंद्रदेव भी भावुक हो गए और कर्ण को इंद्रदेव ने एक ऐसा दिव्यास्त्र दिया जिससे कि वह कर्ण जिस योद्धा पर उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे उस योद्धा की मृत्यु निश्चित है। और जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तो कृष्ण भगवान को ऐसा लगने लगा कि इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग कहीं अर्जुन पर न कर ले। जिसके बाद कर्ण ने उस दिव्यास्त्र का प्रयोग तो किया, लेकिन अर्जुन पर नहीं बल्कि भीम के पुत्र घटोत्कच पर, और वो भी अपने मित्र दुर्योधन को बचाने के लिए। उस युद्ध में एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण के साथी होते हुए भी कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, तो अर्जुन भी आश्चर्य होते हुए पूछे, आप तो कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं तो उस पर भारी पड़ रहा हूँ। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि देखो पार्थ, तुम कर्ण पर नहीं बल्कि कर्ण तुम पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस रथ पर कर्ण है उस पर सारथी के रूप में एक आम इंसान है, जिस वजह से तुम कर्ण के रथ को बहुत ज्यादा पीछे धकेल देते हो। किंतु जरा सोचो, जिस रथ पर मैं स्वयं त्रिलोकी के भार लेकर बैठा हूँ और महाबली हनुमान भी ध्वजा के रूप में तुम्हारे रथ पर हैं, उस रथ को अगर कर्ण थोड़ा सा भी पीछे धकेल दिया तो सोचो कर्ण प्रशंसा के योग्य है या भी नहीं। जिसके बाद अर्जुन भी चुप हो गए। किंतु जब महाभारत युद्ध के 70वें दिन था, तो उस दिन कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध का भी अंतिम दिन था, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही अर्जुन से एक वचन ले लिया था कि आज श्री कृष्ण जैसा बोलेंगे अर्जुन वैसा ही करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि से दूर ले जाने लगे और कर्ण भी अर्जुन के पीछे जाने लगे। ठीक उसी समय कर्ण के रथ का पहिया
धरती में धंस गया। जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा तो ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर अंजनी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि कर्ण वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जिस समय अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया था उस समय कर्ण के पास धनुष नहीं था। वो निहत्था होकर नीचे उतरे थे, वो भी अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए। लेकिन महाभारत के युद्ध का एक नियम ये भी था कि कोई भी योद्धा निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं करेंगे, किंतु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही निहत्थे कर्ण पर प्रहार किया था। अब आप ही बताइए कि जिस योद्धा को मारने के लिए उनके निहत्थे होने का इंतजार करना पड़े और जब वो बिना शस्त्र के हो तो उस समय उस पर प्रहार करके उस योद्धा को मारा जाए, तो फिर इन दो महान योद्धाओं में से श्रेष्ठ कौन हो सकते हैं।